वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स आपने जो है वो बुक में भी पढ़ी थी, इसके अलावा हेड्स ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़ी हैं। जर्नल जो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, वो चैप्टर के बीच में भी आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं। इसके अलावा हेड्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, या जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सारा कुछ आपने पढ़ लिया है। अब जो है ये आपको रिटर्न फॉर्म में मैं डेफिनेशंस की सूरत में समझा रही हूँ, ये आपने याद कर लेना है। इसमें सबसे पहले क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स आर द पर्सन, डेटर वो लोग हैं टू होम जिसको सेल गुड्स चीज़ें बेची जाती हैं ऑन क्रेडिट बेस, जिनको हम चीज़ें उधार बेचते हैं। अब डेटर्स का मतलब होता है कि हमने चीज़ें जो है वो लोगों को उधार बेची, ठीक है, और आने वाले वक्त में इनसे पैसा वसूल किया। यानी मैंने उर्दू में लिखा है वो शख्स जिनको उधार चीज़ फ़रोख्त की हो और आने वाले वक्त में इनसे पैसे वसूल करने हों, वो डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, पहली जो है वो हमारी डेफिनेशन वो ये है कि डेटर्स क्या होते हैं। इनका दूसरा नाम होता है, मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं आप भी बताती हूँ। दूसरा नाम होता है इनका अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये बात जो है वो मैं पहले भी आपको जो है वो बता चुकी थी। अकाउंट रिसीवेबल यानी वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना हो, यानी कि वसूली। ठीक है, या हम लोग इसमें कह सकते हैं खाता काबिले वसूल, खाता काबिले वसूल। ठीक है, वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। वो शख्स, वो बंदा, वो बिजनेसमैन जिनसे हमने जो है वो पैसा चीज़ जो है वो उनको बेची हो, कोई भी हो सकता है, कस्टमर हम कह सकते हैं, कोई भी कस्टमर जिनको उधार चीज़ बेची हो और आने वाले वक्त में उनसे पैसा वसूल करना हो। नेचर, इनकी नेचर क्या होती है, मतलब कि डेबिट या क्रेडिट में इनको क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा डेटर्स हमारे पास डेबिट होते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे पास पैसे में इजाफा होना होता है। तो इजाफे की वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनसे पैसा हमने वसूल करना है। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स, ये इसके बिल्कुल उल्टा है। द पर्सन, ठीक है, फ्रॉम होम परचेज द गुड्स, वो आदमी, वो शख्स जिनसे हम चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेस यानी उधार पे, यानी वो शख्स जिनसे पैसा हम जिनसे चीज़ जो है वो उधार हम ख़रीदते हैं और आने वाले वक्त में उन्हें पैसा हमें देना होता है। ठीक है, वो शख्स जिनसे उधार चीज़ें ख़रीदी हों, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, और आने वाले वक्त में इन्हें पैसा हमें अदा करना होगा, वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो क्रेडिटर्स की वजह से ये बात याद रखिएगा। बाद इसका दूसरा नाम होता है अकाउंट्स पेएबल, यानी खाता काबिले अदायगी। ठीक हो गया, ये हो गया पेएबल हमारे पास। इसके बाद अपने ये याद रखनी है बात, डेटर्स हमारे पास डेबिट होते हैं, ठीक हो गया, और क्रेडिटर्स हमारे पास क्रेडिट किए जाते हैं नेचर में। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की क्रेडिट से नेचर जो है वो बनी है। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। अ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड, a discount which is allowed or received at the time of cash received or payment on credit sale or purchase is called as cash discount। इसका मतलब होता है कैश डिस्काउंट का कि हमने किसी को चीज़ उधार ख़रीदी या किसी को उधार बेची, ख़रीदना इसमें आएगा और बेचना इसमें आएगा। किसी को उधार हमने बेची और किसी से उधार हमने ख़रीदी, यानी इनको पैसा हमने अदा करना होता है और इनसे पैसा हमने वसूल करना होता है। अब आपको बेसिकली पता है कि किससे पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या किया जाता है, वो कुछ हिस्सा से किया जाता है इसमें कि लेट सपोज़ एक आदमी है, उसने हमारा जो है वो 10,000 रुपया देना है, अब वो दे नहीं रहा। वो कहता है कि जी मैं आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, या फ़लाँ डेट को दे दूँगा। तो इनसे पैसा जल्दी वसूल करने के लिए ना हम इनको लालच देते हैं। हम इनको कहते हैं कि अगर आप हमें 1 महीने तक, यानी कि पैसे की चीज़ हमने उधार ख़रीदी है,
सॉरी बेची है उधार, हम कहेंगे कि हमें एक जो है वो महीने तक आप पैसे की अदायगी कर दो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। यानी हम लोगों को लालच दे देते हैं, हम लोगों से ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम पैसा आप हमें जल्दी दे दोगे, यानी प्रम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी अदायगी। अगर हम पैसा हमें जल्दी दे दोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अब जिस बंदे ने 10,000 देना है वो कहेगा कि 10,000 अगर मैं अभी इनको अदा कर दूँ तो मुझे जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, तो क्यों ना मैं इनको डिस्काउंट दे दूँ, यानी कि इनसे डिस्काउंट लेके इनको कम पैसे दे दूँ। तो 10,000 का अगर 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करें, अब इसको देखते हैं, 10,000 का हम 5% डिस्काउंट देखते हैं तो 500 आता है। तो हम वो ये कहेगा कि अभी मैं इनको अगर पेमेंट कर दूँ तो मुझे जो है वो कम पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कितने देने पड़ेंगे, 10,000 में से 500 निकालेंगे तो 9,500 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कम पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये कैश डिस्काउंट असल में ये होता है कि हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, यानी इजाज़त देते हैं, या डिस्काउंट रिसीव कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव ऑन पेमेंट, यानी पैसे की अदायगी या वसूली के दौरान, ऑन क्रेडिट सेल और परचेज, यानी अगर हमने क्रेडिट सेल किया है या क्रेडिट परचेज़ किया है तो उस सूरत में अगर डिस्काउंट हमें मिलेगा या हमें डिस्काउंट अदा करना पड़ेगा। अब इस सूरत में कैश डिस्काउंट की 2 टाइप्स होती हैं। पहली है डिस्काउंट अलाउ पहले क्या है हमारे पास, डिस्काउंट अलाउ। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अ डिस्काउंट विच इज़ अलाउड बाय सेलर टू बायर, यानी कि वो डिस्काउंट जो कि अलाउ करता है सेलर टू बायर, ख़रीदार को। यानी कि अब लेट्स सपोज हम बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें पैसे अदा करने होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उन्हें, हम कहते हैं कि जी चीज़ जो है वो इतने की है तो हमें सस्ती करके दो, तो वो सस्ती कर देता है। या हमें वो कहेगा कि आप जो है वो पैसा हमें जल्दी अदा करोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट अलाउ से यही मुराद होता है कि जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा, डिस्काउंट देना, यानी हम जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट अलाउ कहेंगे, ठीक है ना। तो सेलर बायर को जब डिस्काउंट दिएगा एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव जी। तो नेक्स्ट हमने क्या बात करनी है इसकी, डिस्काउंट रिसीव की, ठीक है। पीछे जो है वो हमने पढ़ा था डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, और दूसरा है डिस्काउंट रिसीव। अ डिस्काउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय बायर फ्रॉम सेलर। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बायर फ्रॉम सेलर, यानी कि पैसा डिस्काउंट जो है वो रिसीव होता है बायर से सेलर को एट द टाइम ऑफ अर्ली पेमेंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिट परचेज जो हमने उधार चीज़ ख़रीदी होती है उसके अगेंस्ट में। यहाँ हमने जो पढ़ा था वो डिस्काउंट अलाउ था, ठीक है, और वहाँ हमारे पास क्या है, डिस्काउंट रिसीव, ठीक हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव से मुराद क्या होगा कि जब हम किसी से चीज़ ख़रीदते हैं और उससे कहते हैं कि जी हमें इतने की नहीं, हमें इतने की चाहिए, ठीक है, तो वो जितने की भी बात हो रही होती है उसको हम क्या कहेंगे, उस दौरान जब वो चीज़ सस्ती करके देगा तो जितनी वो सस्ती करके देगा वो उतनी रकम हम अपनी डिस्काउंट रिसीव होगी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज़ चीज़ जो है वो 10,000 की है, हमें जो है वो चीज़ मिल रही है 9,000 की, ठीक है, तो हमारे पास जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1,000। वो जो 1,000 होगा वो डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। आपने याद रखना है इसकी नेचर होती है क्रेडिट, ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी पढ़ाया था। और यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ है इसकी नेचर होती है डेबिट अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डेफिनेशन, वो है ड्राइंग्स की। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग से मुराद होता है कि मालिक जो है, बिज़नेस का जो मालिक है, वो अपने पर्सनल काम के लिए पैसा जो है या चीज़ें जो हैं वो अपने बिज़नेस से निकाल के घर में इस्तेमाल करता है, उसको कहा जाएगा ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ ड्राइंग्स कर लेते हैं इसको, ड्राइंग नहीं लफ्ज़ होगा, ड्राइंग्स होगा, ऐस लगेगा साहब। द कैश आर गुड्स टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज़। पर्सनल मतलब अपना, प्राइवेट मतलब निजी,
ठीक है। अपना पर्सनल यूज़ करने के लिए या प्राइवेट यूज़ करने के लिए जो पैसा वो बैंक से अपने कारोबार से निकलवाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है एसेट्स। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। एसेट्स आर थिंग्स हैविंग सर्टन वैल्यू पोजेस्ड बाय द बिजनेस। एसेट जो है वो चीज़ें हैं जो कि बिजनेस की, जिसमें पोजेस मतलब कब्ज़ा होता है बिजनेस का, एंड रिसीवेबल बाय अ बिजनेस, और बिजनेस की तरफ से वो रिसीवेबल्स होते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी रिसीवेबल, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है इधर डेटर्स की, रिसीवेबल है ना, तो ये भी हमारे पास एसेट कहलाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो चीज़ जो कह सकते हैं कि बिज़नेस के पोजेस्ट में हो, बिज़नेस के कब्ज़े में हो, बिज़नेस के जो है वो एसेट के होने से बिज़नेस की वैल्यू हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। दूसरी बात ये कि किसी पर्टिकुलर डेट, किसी मखसूस डेट में हमें जो पैसा वसूल हो, हमें जो पैसा मिल रहा हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिसीवेबल कहलाएगा। आगे इसकी एग्जांपल है फर्नीचर है, बिल्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास रिसीवेबल्स है या डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा हमने वसूल करना है। ठीक है। यहाँ तक की हमारी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी टर्म्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।